गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, स्वागत है आपका आज की इस लाइव क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यानी एग्जाम्पल 10, 11 और 12, ठीक है, इन 3 एग्जाम्पल्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 जो है कहता है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी ड्रॉन विद 36 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर गिवन दैट साइड्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब साइड्स जो हैं वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी एक्सरसाइज में भी दे रखा है। ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 20.2, क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, देखिए प्रश्न है हाउ मैनी rectangles can be drawn with 36 centimeter as the perimeter given that the sides are positive integers in सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले डायग्राम आप देख लीजिए, ये डायग्राम, ठीक है, इसमें चारों तरफ का जो सम वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 36 सेंटीमीटर को अगर हम ब्रेक करते हैं एज ए पेरीमीटर, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हम पेरीमीटर इज इक्वल टू लिखें 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर आपका 36 है, तो पेरीमीटर के नीचे हम 36 सेंटीमीटर लिख देंगे और इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। दैट मीन्स अगर लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू अगर एक साथ फाइंड करो तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड होगा, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 18। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देखिए ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर अगर आ रहा है तो इसमें हमेशा एक बात याद रखिए, लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ा होगा। किसी एक मतलब कि एक रेयर केस में लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ इसमें हमेशा लेंथ का वैल्यू ब्रेथ से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले अब देखिए लेंथ और ब्रेथ का मतलब हमें यहाँ पूछा गया हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कैन बी ड्रॉन विद 36 सेंटीमीटर एज अ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ और ब्रेथ को अगर हम ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 18 2 जा 36 होना चाहिए। तो किसी भी हालत में आपको लेंथ और ब्रेथ का ऐसा सेट बनाना है जिसका सम ऑलवेज
18, हमेशा 18 ही आएगा, ठीक है। अब देखो लेंथ का वैल्यू अगर हम सपोज 17 लेते हैं तो ब्रेथ का वैल्यू हमें 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 17 और 1 को ऐड करोगे तो 18 और 18 हो जाए 36 पेरीमीटर हो जाएगा। दूसरा जो इसका सेट बनेगा, अब देखो इसमें एक वैल्यू कम कर दो, अगर आप 16 लेते हो और ब्रेथ को 2 ले लेते हो तो 16 + 2 18 और 18 हो जाए 36। इसके बाद इसी तरह से इसमें एक वैल्यू कम करते चलिए तो 15 3 का सेट बनेगा, उसके बाद 14 और 4 का सेट बनेगा, 13 और 5 का सेट बनेगा। मतलब ज्यों ज्यों एक घटेगा ये ब्रेथ बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा सेट बनाना है कि दोनों का सम 18 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तभी तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड कीजिएगा तो 18 आएगा और 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका पेरीमीटर निकलेगा। अब देखिए यहाँ 12 और 6, इसके बाद 11 और 7, इसके बाद 10 और 8 और फाइनली आप 9 और 9 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप लास्ट में एक वर्ड लिख सकते हैं, सो देयर आर 9 रेक्टेंगल्स, है ना, देयर आर पॉसिबल 9 रेक्टेंगल्स कैन बी ड्रॉन विथ 36 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर, और उसमें सभी साइड्स हमें पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेने। माइनस में एक भी साइड हमने नहीं लिया है, सभी साइड्स मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। अब बात करें इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स तो आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है ना, आई थिंक लेसन 5 आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो उसमें इंटीजर्स के बारे में पढ़ाया गया होगा लेसन 5 में, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। और अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 में है, 18 कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। कहता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर field is twice its breadth a man jogged around it 5 times and covered a distance of 5 kilometer, sorry 3 kilometer. What is the length of the field? चलिए
सबसे पहले तो एक कहता है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जैसे यह एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, तो कहता है कि इसका जो लेंथ है ये ट्वाइस है ब्रेथ से। तो अगर ब्रेथ को हम x मान लें तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x। अब देखिए एक आदमी जो इस फील्ड के चारों तरफ 5 चक्कर लगाता है, ठीक है, और कहता है कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन perimeter of field is equal to 2 into length plus breadth। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और चूंकि हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर है उस फील्ड का वो पहले 3 किलोमीटर दे दिया गया, ठीक है, वो पहले ही 3 किलोमीटर दे दिया गया है। तो ये टोटल पेरीमीटर है कब, जब 5 चक्कर लगाएंगे तब। तो ये जो आपका टोटल पेरीमीटर है इसे आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंप्लीट यानी टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा इस फील्ड का, और वो दे रखा है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कर दीजिए तो 10, और इंटू लेंथ यहाँ 2x है और ब्रेथ क्या है x है। तो देखिए यहाँ किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तभी ये कुछ यूनिट का वैल्यू फाइंड हो पाएगा। तो 3 किलोमीटर दैट मीन्स 3000 मीटर होता है, आप लोगों को पता ही होगा। और 2x प्लस x 3x हो गया। अब देखिए 3000 इज इक्वल टू 10 3 जा कितना हो गया 30, और x है तो x। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 30 और बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 30 जो है वह दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 3000 में 30 से डिवाइड लगा दो, ठीक है, बराबर 100 निकल गया। और ये 100 क्या है मीटर है। तो हम लिख सकते हैं सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ, और लेंथ आपने क्या लेट किया है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। अब हम लोग बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 12।
एग्जाम्पल नंबर आपका है 12, कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ each of the following shapes. सबसे पहला प्रश्न है एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर एक साइड 9 सेंटीमीटर है तो सभी साइड्स 9 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal to 3 into one side, that means 3 into 9, यानी कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट। और अब जो है हमें सेकंड बनाना है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल isosceles triangle with equal side eight centimeter each and third side 6 सेंटीमीटर। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं इसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये साइड इससे इक्वल है तो देखिए इसमें इक्वल साइड्स के बारे में दे रखा है 8 सेंटीमीटर ईच, मतलब दोनों के दोनों 8 सेंटीमीटर हो गए। और थर्ड साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is equal to sum of two equal sides and unequal side। तो देखिए टू इक्वल साइड्स क्या क्या है 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर और अनइक्वल साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। यानी टोटल कितना हो गया 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22 सेंटीमीटर ये रहा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में थर्ड। थर्ड में है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC और AC is equal to 80 सेंटीमीटर and
एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आइए पहले सॉल्यूशन में फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए यह एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और इसमें AB बराबर AC है, मतलब ये अगर ABC ट्राइंगल है आइसोसेलेस में, ये साइड इससे इक्वल है और ये दोनों ही 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसमें जो एक एल्टीट्यूड डाला गया जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, और मान लेते हैं कि यह कहता है A से डाला गया है परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड है इसका, तो परपेंडिकुलर जब भी होंगे तो वो 90 डिग्री बनाएंगे, और BC पर है और इसका लेंथ भी आपको शायद दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है, यानी AB दे रखा है, AC दे रखा है, हमें सिर्फ BC फाइंड करना है। अगर हमें BC के बारे में पता चल जाए तो हम इस तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो मेरा पैरामीटर निकल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हमें ये साइड निकलेगा कैसे, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इस पॉइंट को तो सबसे पहले आप P मान लो, ठीक है। तो चूंकि यह एल्टीट्यूड है तो डेफिनेटली ये साइड और ये साइड तो इक्वल ही होगा, ठीक है। तो हमें अगर एक साइड भी पता चल गया तो उसको डबल कर देंगे तो मेरा BC फाइंड हो जाएगा। तो पूरा फोकस अभी आपको BC फाइंड करने में लगाना है। तो BC में भी पहले इसका हाफ फाइंड करो, तो हम हाफ कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ एक ट्राइंगल देख रहे हैं इस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल APB। देखिए इस ट्राइंगल APB से मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री का अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यही बेस है BB, ठीक है, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चूँकि हमें बेस स्क्वायर निकालना है तो इसीलिए BP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 10 स्क्वायर है ना, इस 8 स्क्वायर को उधर भेज दो तो माइनस 8 स्क्वायर हो गया। अब देखो BP स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी BP स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी BP स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर खत्म हो गया, दैट मीन्स BP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका निकल गया। लिखेंगे इसलिए BC इज इक्वल टू BP प्लस PC, और BP और PC दोनों 6 और 6 होंगे तो दोनों मिलकर हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखिए ये है 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 है, और ये टोटल कितना निकल गया 12, क्योंकि ये 6 और ये 6 है तो टोटल कितना हो गया 12। तो टोटल आपका पेरीमीटर निकल गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इरेगुलर हेक्सागन विद इच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर है, रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन में प्रत्येक भुजा जो कि 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको बताया भी गया होगा कि अगर रेगुलर हेक्सागन है उस पर सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अगर एक साइड 8 सेंटीमीटर है तो उसे 8 × 6 कर दीजिए, उसका फॉर्मूला ही होता है 6 × 1 साइड, तो 6 × 8 कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। कल हम लोग एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू हार्ड वर्क। थैंक यू।